एक पाप उसने बता दिया, उसी में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इतना खराब हो गया, लठिया लेके चल पड़ा उसको मारने। एक बार मैं यूपी में लेक्चर देते देते झांसी पहुंचा। वहां एक एडवोकेट थे, उनके यहां ठहरा और शहर में लेक्चर दिया। तो एक दिन आए कोर्ट से वकील साहब, अब हंसे जाए। तो हमने कहा क्या बात है जी? कहे महाराज जी आज एक बड़ा इंटरेस्टेड केस था। हमने कहा क्या था? उन्होंने कहा कि दो भाई थे, उनका मुकदमा था कुछ जमीन का। बंटवारे में जमीन में लड़ाई होती रहती है हर जगह। तो एक भाई जीत गया मुकदमा। तो जो जीत गया, दोनों बगल बगल मकान में रहते थे। तो वो लेट्रिन जा रहा था, लोटे में पानी लेके जो जीत गया, बाएं हाथ में पानी था और वो बेचारा बैठा था अपने घर के दरवाजे पर। उसकी मां बगल में बैठी थी। दुखी थे कि हमारी सब प्रॉपर्टी उसको मिल गई, हम अब क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तो जो जा रहा था लेट्रिन, उसने उस अपने भाई की तरफ देखा और देख के यूं कर दिया, मूंछ को पकड़ के यूं कर दिया, बोला नहीं कुछ। यानी मैं जीत गया और लड़ेगा, ये भावार्थ है इतने का, इतने का। यहां वो मां ने देख लिया। तो मां ने कहा बेटे से मेरा दूध पिए है तो इसका आज खत्म कर दे। उसने उठाया, लठिया मारा, मर गया, वहीं का वहीं मर गया। वो मुकदमा कोर्ट में आया। जज भी हैरान कि खाली मूंछ करने का ये मर्डर है। हाँ, इतना गुस्सा मनुष्य में हो जाता है छोटी छोटी बात में। हमारे देश में कितनी आत्महत्याएं होती हैं छोटी छोटी बात में। क्या हुआ? वो लड़का फेल हो गया था हाई स्कूल में, तो आत्महत्या कर लिया। और सुनो, अरे फेल हो गया फिर से पढ़ ले। अरे अब क्या बताएं उसको। पता नहीं क्या सोचा। तो अनंत पाप किए हुए हैं हम लोग, फिर भी मानते नहीं। इसी पर आश्चर्य है भगवान को कि तुम हमको पतित पावन किस मुंह से कहते हो? अपने को पतित तो मानो, फिर देखो मैं पावन हूं कि नहीं। और अगर हम मानते भी हैं तो कुछ परसेंट। ताली नहीं बजाया करो बीच में। ये जो होते हैं ना अपने यहाँ कथावाचक लोग टीवी पर, वो अपने सत्संगियों से कह देते हैं कि बीच बीच में ताली बजा दिया करो, ताकि लोग जाने बहुत बड़ी बात मैंने कही। ये अपमान है, ऐसे नहीं किया करते। ध्यान से सुनो, समझो, मानो। हर बात इंपॉर्टेंट है। ताली बजाने का मतलब क्या? बस एक बात सही कहा मैंने, बाकी सब बेकार कहा।
या ताली बजाने का मतलब हमने उड़ा दिया ऊपर को, अंदर नहीं जा रहा है कुछ। जैसे पक्षी अगर खेत में बैठ करके दाना खा रहे हैं तो लोग ताली बजा देते हैं, उड़ जाओ भाई हमारा है अन्न। तो अपने को पतित मानने का अभ्यास करना है और सदा करना है। हम लोग करते हैं कभी कभी कुछ मात्रा में, दोनों शब्दों पर ध्यान दो, कभी कभी और कुछ मात्रा में। तो कभी कभी से मतलब नहीं बनेगा। देखो, एक मिथ्या और गलत चीज को आप लोग सदा मानते हैं। हम पुरुष हैं, पुरुष पुरुष तो शरीर है, आप तो जीवात्मा है। लेकिन आप नहीं मानते, पुरुष है, पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी है, उड़िया है, ये सब मिथ्या है, क्योंकि आप हर जन्म में बदलते जा रहे हैं। तो आप क्या है फिर? बहुरूपिया है क्या है? हर जन्म में आप पंजाबी बंगाली रहे क्या? नहीं जी, पता नहीं, गधा कुत्ता बिल्ली बने थे। तो फिर क्या बोल रहे हो? यानी गलत बात भी हमेशा आपके मस्तिष्क में भरी है वो, और सही बात नहीं भरी हमेशा कि मैं पतित हूं, मैं पतित हूं, सचमुच हूं, सचमुच हूं। कोई मुझे पतित कहे, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही कहे तो फील नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, प्रत्येक जीव अनंत मात्रा का कामी, क्रोधी, लोभी, मोही है। अनंत जन्म का है। न मानने से क्या होगा? अरे भाई, हमारी ये नाक है, अगर 1000 बार कहे नाक नहीं है, ये कान है, नाक नहीं है, कान है, तो कान नहीं बन जाएगी, ये रहेगी नाक ही। अगर हम नहीं मानते तो इससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान है। भगवान पतित पावन बने रहेंगे और हम पतित बने रहेंगे। तो इसलिए पतित शब्द का अर्थ अच्छी प्रकार समझकर अभ्यास करना है, यानी निरंतर अनंत पाप युक्त अपने आप को मानने का अभ्यास करना है। अनंत मात्रा का एक एक पाप अनंत अनंत बार कर चुके हैं, उसको कहते हैं संचित कर्म। संचित माने स्टॉक, जो अनंत मात्रा का हमारे कारण शरीर में जमा है, केवल भगवान जानते हैं। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, कितना? 1% भी नहीं, बहुत बड़ा है नाम, प्रारब्ध बनाकर भगवान हमको संसार में भेजते हैं। प्रारब्ध वो हम भोगते हैं, लेकिन उसके भोगने से छुट्टी नहीं मिलती। वो संचित अनलिमिटेड है, अनंत है। अनंत काल तक अगर हम आगे पाप न करें तो भी वो अनंत रहेंगे, इतने पाप हैं।
ये तो भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सब पिछला पाप पुण्य सब भस्म कर देते हैं। इसलिए जीव भगवत प्राप्ति करके भगवान के लोक में पहुंच जाता है। अन्यथा तो ठीक है, आप आज से पाप नहीं करेंगे। कोई मर्डर करके और जज से कहे कि बस अब की बार माफ कर दो, आगे कभी हम किसी को गाली भी नहीं देंगे। जज कहेगा ये सब ठीक है, आगे नहीं दोगे, लेकिन ये तो भोगना पड़ेगा जो किया है। तो अगर आपने आज भगवत प्राप्ति कर ली तो भगवान को कहना चाहिए कि ठीक है, आज के बाद हम तुम्हारे बही खाते में नहीं लिखेंगे पाप पुण्य, लेकिन जो किया है पहले वो तो भोगो। और अगर वो भोगो तो अनंत काल तक भोगते रहो, एंड नहीं होगा। लेकिन वो दयालु है, वो कहते हैं सब हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब माफ कर दूंगा। तब जीव परमानंद प्राप्त करता है और माया से निवृत्त होता है। इसलिए अपने को पतित मानो और अनंत मात्रा का पतित मानो और सदा मानो और रीड करो अपने आप को कि उसने हमको गाली दी तो हमने फील किया। क्यों किया? गुरुजी ने कहा था अगर फीलिंग होती है तो तुमने पतित नहीं माना अपने को, धोखा दे रहे हो भगवान को। मैं पतित तुम पतित पावन। अरे देखो, जो भगवत प्राप्ति कर चुके वे महापुरुष अपने को पतित मान रहे हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, नानक, तुकाराम, ये बड़े बड़े महापुरुष मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन है विश्व में मेरे बराबर कुटिल खल कामी। और जो सचमुच है वो एक शब्द सुन के क्या कहा कितना बड़ा आश्चर्य है। ये झूठा मूठा नाम लिख देते हैं लोग, एक माँ बाप बेटे का, रमेश, दिनेश, गणेश, और लोग बोलते ए गणेश, और आता है तुम गणेश हो, ऐसी शक्ल होती है गणेश की। गधा, इतना बड़ा पाप करता रहता है, गणेश है। अरे तो मेरा नाम तो गणेश है। अरे तो तेरे बाप ने बेवकूफ ने रख दिया होगा नाम, तू गणेश गणेश नहीं है, पतितेश है बस। लेकिन हम बड़े विभोर हो के नाम सुन के आते हैं किसी के पुकारने पर, झूठा नाम। और सही बात कोई बोलता है तो बुरा मानते। कितने बड़े पागल हैं हम लोग सही बात बोलने में। जब तुम गणेश नाम के, रमेश नाम के पुकारने पर बोल देते हो, तो फिर कामी, क्रोधी, लोभी पुकारने पे क्यों नहीं बोलते, क्यों बुरा मानते हो? सोचो, अकेले में क्यों बुरा मानते हो? संसार में कोई पैसे वाले को कहता है आप सेठ जी हैं, वो बुरा नहीं मानता। कलेक्टर को कोई कहता है आप कलेक्टर साहब हैं, वो बुरा नहीं मानता। हमें कमिश्नर क्यों नहीं कहते? अरे भाई, हम जो है हमको वही कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही है, उसी में से एक शब्द इसने कहा है तो ठीक तो कहा है।
तुलसीदास वगैरह ये संत लोग कहते हैं, आंगन कुटी छवाए, जो तुम्हारी बुराई प्रकट करे, प्रकट करे, उसको आंगन में कुटी बनवा के टिका दो, रोज बोला करे, और तुम अभ्यास करो कि फीलिंग ना हो, अभ्यास करो। और ये बड़े बड़े संतों ने अजीब अजीब अभ्यास किया। डायोजनीज एक फकीर हुआ है बहुत बड़ा यूनान में, तो वो मूर्ति के आगे भिक्षा मांगता था। 2 रोटी दे दो, बहुत भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं मिला खाने को। पत्थर की मूर्ति के आगे। लोग कहे पगला गया, इसे बड़ा मशहूर संत है। लोगों ने पूछा, आप मूर्ति से मांगते हैं? हाँ, मैं इसलिए मांगता हूं कि ये कुछ बोलते ही नहीं है मूर्ति, तो हमको बुरा न लगे, ऐसा अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों से मांगे और आप लोग कुछ न बोले या कह दें आगे जाओ तो बुरा न लगे। इसका अभ्यास कर रहे हैं। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस टाका माटी, टाका माटी, टाका माटी, मिट्टी और पैसा लेकर के और ऐसे बोले टाका माटी, टाका माटी, ताकि पैसे में आसक्ति न हो। स्वामी राम तीर्थ, इनको बड़ा सेव में अटैचमेंट था, तो सेव सामने रख के खाएंगे नहीं, रखे रहेंगे, खाएंगे नहीं, रखे रहेंगे, चारों ओर सेव रख दिया, खाएंगे नहीं। ऐसे मन से लड़े हैं ये लोग। और जो हार जाते हैं मन से, अब मन कह रहा है ये खा लो, मन कह रहा है सो जाओ, मन जो कुछ कह रहा है किए जाओ, बस। अनादिकाल से हमने यही किया। तो पतित मानने का अभ्यास करना है।